मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 14th चैप्टर की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 वाइज से आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स? ए डाइटिशियन मिक्सेस together two kind of food in such a way that the mixture contain at least 6 unit of vitamin A, 7 unit of vitamin B, 11 unit of vitamin C and 9 unit of vitamin D. The vitamin content of 1 kilogram of food X and Y are given below. एक डाइटिशियन फूड को इस तरह से मिक्स करता है कि दो तरह के फूड है उसके पास। ए डाइटिशियन मिक्स्ड टू काइंड ऑफ फूड, यानी दो तरह के फूड है, वो इस तरह से मिक्स करता है ताकि उसमें जो मिक्सचर में कम से कम 6 यूनिट तो विटामिन ए के होंगे, 7 यूनिट विटामिन बी के, 11 यूनिट विटामिन सी के और 9 यूनिट विटामिन डी के होने चाहिए। और जो विटामिन कंटेंट है 1 किलोग्राम ऑफ फूड एक्स एंड 1 वाई में, जो 1 किलोग्राम फूड एक्स में विटामिन ए कितना है 1 यूनिट, विटामिन बी है 1 यूनिट, विटामिन सी है 1 यूनिट, विटामिन डी है 2 यूनिट। फूड वाई में जो 1 किलोग्राम में है 1 किलोग्राम में 2 यूनिट विटामिन ए है। ये एक टेबल दे रखी है स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग उसने विटामिन की कंटेंट दे रखी है। 1 किलोग्राम ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹5, वेयर एज 1 किलोग्राम ऑफ फूड वाई कॉस्ट ₹8। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द डाइट। हमें कम से कम कॉस्ट निकालनी है मिक्सचर की जो डाइट को प्रोड्यूस करे। स्टूडेंट्स, यानी हमने कितना किलोग्राम तो हम फूड एक्स लें और कितना किलोग्राम फूड वाई लें ताकि हमारा मिक्सचर क्या रहे, हमें जो विटामिन की जो हमारे पास मात्रा है वो पूरी हो जाए, जो हमें रिक्वायरमेंट है विटामिन ए बी सी डी की कम से कम वो हमारी पूरी हो जाए। तो कितना किलोग्राम हम फूड एक्स लेंगे और कितना वाई लेंगे ताकि कॉस्ट मिनिमम हो जाए। कॉस्ट भी हमें मिनिमम करनी है ना, मिनिमम कॉस्ट पे हमने रिक्वायरमेंट को फिल करना है। तो क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स, लेट अमाउंट ऑफ फूड एक्स टेकन, क्योंकि अब अमाउंट लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि किलोग्राम है तो अमाउंट लेनी पड़ेगी। तो एक्स की कितनी अमाउंट ली, एक्स किलोग्राम, स्मॉल एक्स किलोग्राम, और जो वाई फूड है उसकी कितनी ली हमने अमाउंट, वाई किलोग्राम, स्मॉल वाई किलोग्राम। तो राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स डाटा को। तो डाटा क्या है मेरे पास, ये फूड एक्स है एक तो, और क्या है स्टूडेंट्स, फूड वाई है। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये किस किस से बना हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए चाहिए हमें, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जो फूड एक्स है उसके 1 किलोग्राम में विटामिन ए कितना 1, विटामिन बी 1, विटामिन सी 1 और विटामिन डी 2, यानी ये 1 1 1 और 2। और इसी तरह से फूड वाई में भी दे रखा है 2 1 3 1, यानी पर किलोग्राम है ये, पर किलोग्राम। तो ये भी पर किलोग्राम है। सभी जो 1 किलोग्राम में ये 3 यूनिट है, यूनिट में स्टूडेंट 1 यूनिट पर किलोग्राम, 1 यूनिट पर किलोग्राम, ये यूनिट्स में है, यानी यूनिट पर किलोग्राम, यूनिट पर किलोग्राम है ये। यानी विटामिन ए एक्स फूड है उसका 1 किलोग्राम में विटामिन ए है 1 यूनिट, विटामिन बी है 1 यूनिट, विटामिन सी है 1 यूनिट। और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, एटलीस्ट है ना, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसने कहा है, ये देखिए दो इस तरह से फूड को मिक्स करता है ताकि कम से कम एटलीस्ट कम से कम 6 यूनिट तो विटामिन ए, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट एटलीस्ट मीन्स, तो ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास, इसकी तो है 6 यूनिट विटामिन ए की, 6 यूनिट, और विटामिन बी की है स्टूडेंट्स हमारे पास 7 यूनिट,
विटामिन सी की है स्टूडेंट्स हमारे पास 11 यूनिट और विटामिन डी की है स्टूडेंट्स हमारे पास 9 यूनिट्स। और कॉस्ट दे रखी है स्टूडेंट्स, दोनों तरह के फूड की कॉस्ट दे रखी है। ये कॉस्ट है हमारे पास, जो एक्स फूड है वो कितने रुपए का 1 किलोग्राम है, ₹5 पर किलोग्राम, और ये है ₹8 पर किलोग्राम। तो हमने स्टूडेंट्स मिनिमम कॉस्ट पे हमने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट, जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है, जेड बी दी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स, जेड 1 किलोग्राम की ₹5 है, तो हमें कितना लिया है, एक्स किलोग्राम लिया फूड एक्स, तो एक्स किलोग्राम की होगी 5x, इसी तरह से 8y। और हमारे पास हम विटामिन के कंस्ट्रेंट बनाते हैं। विटामिन के कंस्ट्रेंट कौन कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, 1x + 2y, ये कम से कम कितना हो, यानी देखो 1 किलोग्राम में 1 यूनिट है विटामिन ए, तो x किलोग्राम में कितना होगा फूड x में, तो 1x, और 1 किलोग्राम फूड y में 2 यूनिट है विटामिन ए, और y किलोग्राम में कितना होगा 2y। तो टोटल विटामिन ए 1x + 2y, ये कम से कम कितना हो, 6 या 6 से ज़्यादा हो, यानी एटलीस्ट है ना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो यानी ये कम से कम 6 हो। ये विटामिन ए कंस्ट्रेंट हो गया स्टूडेंट्स। और इसी तरह से विटामिन बी कंस्ट्रेंट बनेंगे 1x + 1y, ये भी किससे ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से, तो ये बी कंस्ट्रेंट हो गया स्टूडेंट्स। और ये 1x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये विटामिन सी कंस्ट्रेंट्स हो गया। और ये स्टूडेंट्स 2x + 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये विटामिन डी कंस्ट्रेंट हो गया स्टूडेंट्स। और मैं यहीं पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, x, y इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास बन गई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो इसको मिनिमाइज करना, तो इसको लिख देते हैं यहीं पे मिनिमाइज, यानी हमने इसको मिनिमाइज करना है। तो स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के लिए ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तो कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट्स, x + 2y इज इक्वल टू 6 1, दूसरी आएगी x + 1y इज इक्वल टू 7 सेकेंड, तीसरी आएगी 1x + 3y इज इक्वल टू 11 थर्ड, और चौथी आएगी स्टूडेंट्स 2x + 1y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम। तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट्स मैं जल्दी से आपको बताऊंगा क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी लेंथी हैं। ये वैसे आपको मैंने सिखाया भी है आपको सेकंड एक्सरसाइज में, तो इसको मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो पुट करेंगे हम 0 0 0 0, इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट्स x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में, तो 0 इज ग्रेटर देन 6 इज नॉट ट्रू, सो नॉट कंटेन, ये तो नॉट कंटेन, सो नॉट कंटेन 0 0, ये नॉट कंटेन करेगा 0 0 को, जो क्लोज हाफ प्लेन है। अब सेकंड है स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7, और पुट करेंगे अगर 0 0, पुट 0 0 इन x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 में, तो ये आएगा स्टूडेंट 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स नॉट कंटेन, तो नॉट कंटेन करेगा ये 0 0 को। थर्ड करेंगे स्टूडेंट्स हम ग्राफ ऑफ x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 11/3, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 11, तो पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम 0 0 किसमें, तो पुट 0 0 करेंगे हम इन x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 में, तो हम 0 + 0, 0 इज ग्रेटर देन 11 इज नॉट ट्रू, तो ये नॉट कंटेन करेगा 0 0 को, नॉट कंटेन 0 0। अब फोर्थ है स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9,
तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू 9/2। तो पुट करें हम 0 0 को, तो 0 0 इन किस में 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इज नॉट ट्रू, सो नॉट कंटेन 0 0 को। अब ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स राइट टू, हमारे पास क्या होगा, राइट टू x इज इक्वल टू 0, और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अबव टू y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स प्लॉट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हम हमारे पास ये एक लाइन आएगी, दिस इज आर फर्स्ट लाइन। तो मैंने इसको फर्स्ट लिख दिया पेंसिल के साथ। अब सेकंड लाइन देखते हैं, और ये कंटेन करती है, नोट कंटेन करती है स्टूडेंट्स, ये कंटेन नहीं करती, यानी इस लाइन से ऊपर वाला होगा एरिया रीजन। अब सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 7। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास सेकंड लाइन। तो ये भी कंटेन नहीं करती, यानी एक ऐसे एरिया जो इससे भी ऊपर हो और इससे भी ऊपर हो, यानी जो दोनों से ऊपर है हमारे पास ये वाला एरिया हो गया स्टूडेंट्स। यानी अब ये नहीं है स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा एरिया जो दोनों से ऊपर हो, यानी ये वाला हो गया। अब तीसरी देखते हैं स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 11/3, 11/3 का मतलब ये हो गया 3 3 9 तो 3.6 समथिंग, y की वैल्यू 3.6 समथिंग, यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट, और y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 11, x की वैल्यू 11 ये रहा। तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये आ जाएगी लाइन। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास थर्ड लाइन आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। तो एक ऐसा एरिया जो इससे भी ऊपर हो, इससे ऊपर हो, और ये भी कंटेन नहीं करती, इससे भी ऊपर हो, मीन्स ये वाला हो गया। अब यानी ये वाला भी होगा, ये वाला भी। और फोर्थ है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 9/2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 9 ये पॉइंट, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 9/2, 9/2 मीन्स 4.5 ये पॉइंट। तो जब दोनों को मिलाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी। अब एक ऐसा एरिया जो इस लाइन से भी ऊपर हो, इससे भी ऊपर हो, इससे सबसे ऊपर हो, यानी ये वाला एरिया हो गया स्टूडेंट्स। यानी इसका मतलब ना तो ये है, ना ये है, या ना ये, जो सबसे ऊपर हो, तो ये वाला एरिया हो गया स्टूडेंट। ये मैंने पेन के साथ एडिट कर दिया। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड रीजन। अब x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x की वैल्यू 0 से ग्रेटर मीन्स लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है ना, ये इस लाइन से राइट साइड में होगा 0 से ग्रेटर देन। और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अबव, यानी ऊपर की ओर होगा। तो यानी हमारे पास कौन सा एरिया आया स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया आया। इसको लिख देते हैं स्टूडेंट्स a, ये हो गया हमारे पास b, और ये हो गया हमारे पास c, और ये हो गया b। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मैं b लिख देता हूँ और इसको a कर देता हूँ। ये 11 था पॉइंट। A B C D is our feasible region and is unbounded here. So A B C D is feasible region, feasible region, या ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम शेडिड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, या शेडिड रीजन इज फिजिबल रीजन एंड इज अनबाउंडेड। और स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अनबाउंडेड रीजन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी इन 4 पॉइंट्स पे। तो ये 4 पॉइंट्स देखेंगे स्टूडेंट्स हम कौन कौन सी लाइन के हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हो गया हमारे पास फोर्थ लाइन। बाद में इनको इरेज कर देंगे। सो कॉर्नर पॉइंट क्या 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 होंगे स्टूडेंट्स। ए क्या है हमारे पास 11,0 है, ये 11,0, और एक हमें डी पता है स्टूडेंट्स, ये देखिए डी पता है हमारे को
here A B C D are corner point, D क्या आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास, D है मेरे पास 0,9। अब मुझे B के कोऑर्डिनेट निकालना है, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B। अब B किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो ये कौन सी लाइन है, ये है हमारे पास थर्ड लाइन, और ये वाली कौन सी है, सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे, सोल्व सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड है स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वेशन, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और थर्ड है 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट्स बाय सॉल्विंग हमारे पास ये सेकंड है और ये थर्ड है, इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, यानी b पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 5,2। अब स्टूडेंट्स ये c पॉइंट है, c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c हम किस किस को सोल्व करेंगे, देखते हैं c किस किस का इंटरसेक्शन है। ये वाली लाइन है फोर्थ और ये वाली है सेकंड, सोल्व करेंगे हम सेकंड एंड फोर्थ, सोल्व सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और फोर्थ है x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 5, यानी c आ जाएगा 2,5। तो अब z क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास z आया था हमारे पास 5x प्लस 8y, इसको मिनिमाइज करना है स्टूडेंट्स, ये मिनी कोस्ट है ना, तो z निकालते हैं, z ऑन a कितना है 11,0, यानी 5, यानी z आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 0, तो ये आएगा 55। z ऑन b आया स्टूडेंट हमारे पास 5,2, तो z आ जाएगा स्टूडेंट्स x की वैल्यू 5 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 2, तो z आया 25 और 16 41। z ऑन c है स्टूडेंट्स हमारे पास 2,5, तो z आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखें 5 इंटू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो, प्लस 8 इंटू 5, 8 5 40 और 10 50 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और z ऑन d क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, d पॉइंट है हमारे पास 0,9, तो z निकालेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 9, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 72। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट, 41 है। सो z इज मिनिमाइज ऑन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, और मिनिमम z इज इक्वल टू कितना आया 41। सो कोस्ट इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 5, यानी अमाउंट ऑफ फूड x इज 5 किलोग्राम एंड y फूड है उसकी कितनी अमाउंट होगी 2 किलोग्राम। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ए डाइट फॉर ए सिक पर्सन मस्ट कंटेन एट लीस्ट 4,000 यूनिट्स ऑफ विटामिन, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल। सो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए डाइट फॉर ए सिक पर्सन contain at least 4,000 units of vitamin and 50 units of minerals and 1,400 calories. Two food A and B are available at a cost of ₹4, ₹3 per unit respectively. If one unit of food of A contain 200 units of vitamin A, 1 unit of mineral and 40 calories, and 1 unit of food B contain 100 unit of vitamin
2 units of mineral and 40 calories. Find what combination of food should be used to have the least cost. सेम है स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, लीस्ट कॉस्ट निकालनी है हमने। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास जो कॉस्ट है, 2 फूड ए एंड बी आर अवेलेबल एट ए कॉस्ट ₹4 एंड ₹3 पर यूनिट। पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट है, यानी 1 यूनिट की फूड ए की कॉस्ट कितनी है ₹4 और बी की कितनी है ₹3। तो लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड ए एज्यूम कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड ए हमने एज्यूम कर ली x, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड बी कितनी एज्यूम कर ली हमने y। राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट डाटा को। तो डाटा को जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास फूड दो तरह के, फूड ए एंड फूड बी। फूड बी है, तो इसमें क्या क्या है स्टूडेंट्स, एक में तो है स्टूडेंट्स, सब में है हमारे पास विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और कैलोरीज। विटामिन्स, मिनरल्स एंड कैलोरीज। और कॉस्ट दे रखी है स्टूडेंट्स, कॉस्ट दे रखी है दोनों फूड की। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है हमारे पास। देखिए ये डाइट फॉर ए सिक पर्सन मस्ट कंटेन, इन जो बीमार व्यक्ति की जो डाइट में कम से कम कितना 4000 तो क्या होने चाहिए विटामिन, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 1400 यूनिट्स ऑफ कैलोरी। यानी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास, मिनिमम 4000 यूनिट्स, और मिनरल्स की है हमारे पास 50 यूनिट्स, और कैलोरीज है हमारे पास 1400 यूनिट्स। अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब स्टूडेंट्स फूड ए है, जो 1 यूनिट में कितने क्या है हमारे पास देखते हैं। फूड इफ़ 1 यूनिट ऑफ फूड ए कंटेन 200 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 200 यूनिट है विटामिन ए की 1 यूनिट में, और 1 यूनिट ऑफ मिनरल्स, 1 यूनिट है मिनरल्स का, और 40 है यूनिट्स कैलोरीज। और जो बी फूड है उसके 1 यूनिट में 100 यूनिट है विटामिन से, विटामिन्स, और 2 यूनिट्स है मिनरल्स, और 40 यूनिट्स है कैलोरीज। और इसकी कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी कॉस्ट है हमारे पास जो फूड है ₹4 पर यूनिट्स, और ये है ₹3 पर यूनिट्स। तो हमने मिनिमम कॉस्ट निकाले हैं। लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट। जेड हमने क्या एज्यूम कर ली, टोटल कॉस्ट। तो जेड किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, 1 यूनिट की कॉस्ट ₹4 है, तो हमारे पास x यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी 4x रुपीज़। फूड बी है जो उसके 1 यूनिट की कॉस्ट ₹3 है, तो y यूनिट्स की कितनी होगी 3y यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितनी होगी प्लस करेंगे। अब कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। 1 यूनिट फूड ए है, जो हमारे पास ए है ना, हमारे पास 1 यूनिट फूड ए में 200 यूनिट्स है विटामिन ए के, तो x यूनिट में कितने होंगे विटामिन के, x यूनिट में 200x हो जाएंगे। और जो बी फूड है उसके 1 यूनिट में विटामिन ए कितना है 100 यूनिट्स, तो y यूनिट में कितना हो जाएंगे 100y, और ये कम से कम कितना हो 4000 हो। इट मीन्स ये आ गया स्टूडेंट्स, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, तो 2x + 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यानी ये विटामिन ए विटामिन कंस्ट्रेंट्स। अब सेकंड है हमारे पास, सेकंड है मिनरल्स कंस्ट्रेंट। तो 1 यूनिट में 1 यूनिट है विटामिन ए, तो x यूनिट में होगा x यूनिट, तो +2y यूनिट्स,
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। तो मिनरल्स कंस्ट्रेन। और थर्ड है 40 यूनिट यानी 40x प्लस 40y इज ग्रेटर देन 1400, 40x प्लस 40y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। तो ये है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से 20x को हम कॉमन लेकर के 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा 4x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 140। और 2 से कैंसिल हो जाएंगे सभी स्टूडेंट्स, ये 4 से भी कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 4 पे कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 × 12 4 × 5 20 35। ये हो गया स्टूडेंट्स कैलोरीज कंस्ट्रेंट्स। तो x और y हमें पता है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास 3 तो कंस्ट्रेंट हो गए। तो हम लिखेंगे सो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या आई हमारे पास, मिनिमम करना है कॉस्ट को, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास, एक तो आ गया हमारे पास 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, दूसरा आ गया हमारे पास x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और तीसरा आ गया x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और x कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका ग्राफिकली आपने खुद सोल्व करना है, सोल्व योर सेल्फ ग्राफिकली आप खुद सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, मेनली यहीं तक आपको सोल्व करने में दिक्कत आती है। अब 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए पर्सन कंज्यूम्स 2 टाइप्स ऑफ फूड A and B every day to obtain 8 units of protein, 12 units of carbohydrate and 9 units of fats, which is his daily minimum requirement। ये minimum requirement है। 1 kilogram of food A contain 261 units of protein, carbohydrate and fat respectively। इसी तरह से 1 kilogram of B contain 1 and 3 units of protein, carbohydrate and fats। फूड A कॉस्ट ₹8 पर किलोग्राम, फूड B कॉस्ट ₹5 पर किलोग्राम। इसको हमने क्या करना है, फॉर्मुलेट एन LPP टू फाइंड हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ ईच फूड शुड बी बाय डेली मिनिमाइज हिज कॉस्ट ऑफ फूड एंड स्टिल मीट मिनिमम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड सोल्व इट। देखिए स्टूडेंट्स सेम है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमारे पास। 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देख सकते हो 5th में हमने जो फूड है वो किस में है स्टूडेंट्स, हमारे पास किलोग्राम में है। तो लेट अमाउंट ऑफ फूड, 2 तरह के फूड है A और B। अमाउंट ऑफ फूड A टेकन हमने कितनी ले ली, x किलोग्राम, और जो फूड B है वो कितना ले लिया, y किलोग्राम। तो राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, सिंपल सी बात है, जो आइटम है, आइटम क्या है, फूड A है और फूड B है, और इसमें क्या क्या है फूड A में, वो है हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। एक तो है हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं हम। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरी है स्टूडेंट्स हमारे पास फैट्स। ये 3 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है तीनों चीज़ों की, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। जब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो स्टूडेंट्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन लिए थे, ये देखिए ग्रेटर देन, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। जब मैक्सिमम हो हमारे पास यहाँ पे, यानी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो, तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के साइन लगाते हैं। तो प्रोटीन की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है स्टूडेंट्स, एक पर्सन की 8 यूनिट है प्रोटीन, 12 यूनिट्स है कार्बोहाइड्रेट्स
और 9 यूनिट्स है फैट्स। और फूड ए है जो उसके 1 किलोग्राम में क्या क्या है 261 यानी 2 यूनिट्स पर किलोग्राम, 6 यूनिट पर किलोग्राम और 1 यूनिट्स पर किलोग्राम क्या है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। और बी है जो उसमें 1 यूनिट्स पर किलोग्राम और ये है 1 यूनिट्स पर किलोग्राम और ये है स्टूडेंट्स 3 यूनिट्स पर किलोग्राम। और कोस्ट दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे को, कोस्ट क्या दे रखी है स्टूडेंट्स हमारे को, ये ₹8 पर किलोग्राम है और ये है स्टूडेंट्स ₹5 पर किलोग्राम। तो लेट जेड बी दी टोटल कोस्ट, लेट जेड बी दी टोटल कोस्ट। तो जेड अगर टोटल कोस्ट है तो टोटल कोस्ट किसके इक्वल होगी, तो जेड होगा स्टूडेंट सिंपल से 8x हो जाएगा प्लस 5y। और कंस्ट्रेंट कौन कौन से बनेंगे, यानी एक आ जाएगा 2x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्रोटीन कंस्ट्रेंट्स। और दूसरा 6x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 कार्बोहाइड्रेट्स कंस्ट्रेंट्स। और तीसरा आएगा स्टूडेंट्स 1x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 फैट्स कंस्ट्रेंट्स। तो स्टूडेंट्स और x और y हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि x और y क्या है अमाउंट ऑफ फूड टेकन, तो वो कम से कम 0 या 0 से तो ज़्यादा ही लेंगे। तो इसको कहेंगे स्टूडेंट्स मिनिमाइज, यहीं से कर देते हैं स्टूडेंट मिनिमाइज, हमने इसको मिनिमाइज करना है जेड को। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स किस कौन कौन से कंस्ट्रेंट से जुड़ा है स्टूडेंट्स, ये जुड़ा है हमारे पास इन कंस्ट्रेंट से। अब स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ फूड विटामिन ए और 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। फूड पी कॉस्ट ₹60 पर किलोग्राम, फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर किलोग्राम। फूड पी contain 3 units per kilogram vitamin A and 5 units per kilogram vitamin B, while food cow contain 4 units per kilogram vitamin A and 2 units per kilogram vitamin B. Determine the minimum cost. minimum cost निकालना है। सेम है स्टूडेंट्स, पी और क्यू दो तरह के फूड हैं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की और बी की, 8 यूनिट विटामिन ए है और 11 यूनिट विटामिन बी की रेशमा की। और उसके पास 2 फूड हैं, सेम चीज़ है स्टूडेंट्स देखिए, और किलोग्राम के हिसाब से है फूड उसके पास, तो हम अमाउंट ऑफ फूड लेंगे किलोग्राम में। तो लेट अमाउंट ऑफ फूड पी टेकन कितनी ले ली हमने x किलोग्राम, और क्यू की कितनी ली स्टूडेंट्स हमने y किलोग्राम। राइट दी डाटा इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फूड पी और यहाँ पे फूड क्यू, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं इस फूड पी में, विटामिन ए है और ये है विटामिन बी, और ये कोस्ट दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 3 चीज़ें दे रखी हैं कोस्ट। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है स्टूडेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 8 यूनिट विटामिन ए की और 8 यूनिट है विटामिन ए की और 11 यूनिट्स है विटामिन बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट। और फूड पी में हमारे पास जो है 3 यूनिट पर किलोग्राम विटामिन ए है, 3 यूनिट्स पर किलोग्राम, और विटामिन बी कितना है स्टूडेंट्स 5 यूनिट्स पर किलोग्राम। और फूड क्यू में हमारे पास 4 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन ए है और 2 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन बी है। और रेट कितना है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फूड पी है ₹60 पर किलोग्राम
और क्या है ₹80 पर किलोग्राम। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट। जेड को हमने क्या मान लिया, टोटल कॉस्ट। तो मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट 60x प्लस 80y। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से बनेंगे कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स वो बनेंगे स्टूडेंट्स, एक तो बनेगा 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी विटामिन ए कंस्ट्रेंट्स, विटामिन ए कंस्ट्रेंट्स। और एक बनेगा 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, विटामिन बी कंस्ट्रेंट्स। और x कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 0। तो स्टूडेंट्स अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन बनाएंगे, कंसीडर लीनियर इनइक्वालिटी एज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। तो ये बन जाएगी स्टूडेंट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट बन जाएगी। और ये 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 था, वो इक्वल बन जाएगा 11 सेकेंड। और x को इज और y इज इक्वल टू 0। तो पहले इसका कंस्ट्रेंट का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 0, y आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा 8/3। पुट करेंगे हम 0 0 0 0 पुट करेंगे किसमें, इन 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इज नॉट ट्रू, सो नॉट कंटेन 0 0। क्लोज हाफ प्लेन नॉट कंटेन 0 0 आप लिखेंगे, क्लोज हाफ प्लेन नॉट कंटेन 0 0। अब ग्राफ ऑफ सेकंड है हमारे पास 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है स्टूडेंट्स, ये 11। y इज इक्वल टू आ जाएगा 11/2 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स 11/5। पुट करें हम 0 0 तो इन किस में 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 में। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 इज नॉट ट्रू, सो क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेन 0, क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेन 0 0। ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स राइट टू x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अबव टू y इज इक्वल टू 0। तो अब इसको प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो पहला देखते हैं हम, जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8/3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8/3, 8/3 मीन्स 8/3 मीन्स आएगा 3.6, 2.6। तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आई फर्स्ट लाइन। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 11/2, 11/2 मीन्स 5.5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 11/5, 11/5 2.1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2.2 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 2.2। अब देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है ये कंटेन नहीं करते, यानी इस लाइन से भी ऊपर होना चाहिए हमारा एरिया, इससे भी ऊपर होना चाहिए और इस लाइन से भी ऊपर, यानी ये दोनों से ऊपर है, ये वाला एरिया हो गया। इट मीन्स ये वाला नहीं है स्टूडेंट्स, ये वाला नहीं है। तो और x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स यानी इस लाइन से इस साइड में x यानी जो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे है स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे है, y एक्सिस से राइट साइड में। और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स जो x एक्सिस है इससे ऊपर, तो ये वाला एरिया हो गया स्टूडेंट्स, यानी जो दोनों से ऊपर है, दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें ये क्या है हमारे पास, ये A, ये B और ये हो गया C। सो शेडिड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन एंड
ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0 थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये 8/3। तो 8/3 है स्टूडेंट्स, यानी 8/3 0 है। और बी क्या है, बी नहीं पता, यानी एंड ए बी सी हो गया हमारे पास, सी है हमारे पास, ये है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू है हमारे पास 11/2, यानी ये 11 एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 11/2। तो ये ए बी सी क्या है, कॉर्नर पॉइंट। और जो ये रीजन है शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, एंड इज अनबाउंडेड है, एंड इज अनबाउंडेड, ऊपर से बंधा हुआ नहीं है स्टूडेंट, घिरा हुआ नहीं है ना चारों तरफ से। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी हम सोल्व करेंगे किस किस को स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे हम, ये कौन सी है दोनों लाइन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन है, सोल्व 1 and 2। तो 1 क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, 1 है इक्वेशन मेरे पास स्टूडेंट्स 3x + 4y = 8, 3x + 4y = 8। और सेकंड है 5x + 2y = 11। तो स्टूडेंट्स मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करता हूँ, x/y/-1/। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सोल्व करूँगा, तो मैं इसके लिए 3 और 4 को दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, 5 और 2 को यहाँ लिख लेता हूँ, बाद में इसको इरेज कर दूँगा। तो x/ आएगा स्टूडेंट्स 11 × 44, एक्स वाले को कवर करेंगे, -8 दूनी 16, y/ आएगा स्टूडेंट 8 × 5 = 40, इसी तरह से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, y वाले को कवर करेंगे 11 × 3 = 33, और 1/ आएगा माइनस के, 3 दूनी 6, -5 × 20। तो x/ आया 44 - 16, ये आ गया 28, y/ आया 7, और -1/ आया -14, इससे ये कैंसिल। तो x आया स्टूडेंट्स 28/14, और y आया 7/14, 7 × 7, 7 दूनी 14, ये 1/2 आया y की वैल्यू, और x आया 14 × 14 28। तो यानी ये आया हमारे पास कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट, बी क्या है 2,1/2। सो z क्या था स्टूडेंट्स मेरे पास, z आया था मेरे पास 60x + 80y। तो इसको मिनिमाइज करना है स्टूडेंट्स, तो z ऑन ए कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास पॉइंट 8/3, 0। तो z की वैल्यू निकालते हैं 8/3 पे, यानी 60 × 8/3 + 80 × 0। तो 320 पे कैंसिल, 20 × 8 = 160, तो यह 160। z ऑन बी कितना है 2,1/2, बी ये है। तो z की वैल्यू आएगी 60 × 2 + 80 × 1/2, 240 पे कैंसिल हो गया, 60 दूनी 120 + 40 आ जाएगा 160। और z ऑन सी कितना था स्टूडेंट्स 0,11/2, 0,11/2। तो z आएगा 60 × 0 + 80 × 11/2, तो 40, 11 × 44, 440 आया। तो स्टूडेंट्स z इज मिनिमाइज कहाँ पे है स्टूडेंट्स, मिनिमाइज ऑन, कम से कम वैल्यू कहाँ पे है z की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 160 है, देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 160 है और यहाँ पे 160, तो 2 पॉइंट्स पे मिनिमम है ये। तो z इज मिनिमाइज ऑन, एक तो है 8/3, 0 एंड 2 and 1/2 पे। और मिनिमम z कितना आया स्टूडेंट्स, मिनिमम z वो आया स्टूडेंट्स 160। तो अमाउंट ऑफ फूड हमारे पास जो p है वो कितनी लेनी है, 8/3 किलोग्राम ले सकते हैं, और क्याऊ को हम ना भी लें। और दूसरी बार हम अगर अमाउंट ऑफ फूड p हम 2 किलोग्राम ले और क्याऊ कितना ले 1/2 ½ किलोग्राम ले, तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आएगी। तो मिनिमम कॉस्ट कितने हैं 160 किलोग्राम, 160 रुपीज़ 160। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।